मेरी बेटी को कलर्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कलर वाला काम दे दिया जाए। तो मैंने इसे दिया और जो मटकी होता है ना उसको कलर्स करने के लिए दे दिया था। मुझे पता है गाइस कि कलर सबको बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मिस्टी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इसको मैंने तो अपने काम में लगा दिया था, लेकिन मैं अपना काम चैन से कर रही थी, क्योंकि जब तक इनको काम नहीं दीजिएगा ना तब तक वो आपको कोई काम करने नहीं देगी। तो देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन हमारी बेटी ने बनाया है। तो चलिए मैं अपने काम को भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब करेगी इसीलिए मैंने उसको तो इंगेज कर दिया है। सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और सबसे पहले मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि झटझट आज खाना बनाना है, क्योंकि आज है धनतेरस। तो सुबह में मैंने नहा धोवा के पूजा वगैरह सब चीज़ हो चुका है। तो चलिए हम बनाते हैं दाल। जी हाँ, दाल बहुत ही सिंपल भोजन, लेकिन सबको संतुष्टि देने वाला। बिहार में ये अक्सर बनता है। हम क्या है ना, पिज़्ज़ा बर्गर बर्गर ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुतों हम नहीं खा पाते। हमें तो चाहिए देसी खाना। जी हाँ, और वो चोखा होती है ना बैगन की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि कार्तिक में बैगन नहीं खाते। मुझे नहीं पता गाइस इतना कुछ, मुझे तो बस भगवान पे भरोसा रहता है बस। हाँ, बैगन आयुर्वेद के अनुसार ना खाया जाए तो ये तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्च भी काटे हुए हैं और लहसुन भी, क्योंकि बैगन के चोखा में ये दोनों ही जाता है। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं और तीनों टमाटर को पका दिया है। दाल में तड़का दिया है और तड़का देने के बाद हमारा जो दाल है ना वो रेडी हो गया है। और बैगन का जो चोखा है ना उसमें मैंने आलू नहीं डाला हुआ है और अच्छे तरीके से मैंने इसे बना लिया है। इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा तेल सरसों का, और मिक्स करके इसको साइड हटा लिया है। अब आती है चावल की बारी। तो चावल बना रही थी तभी मेरी बेटी पता है मुझसे क्या कह रही थी, मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे पकौड़े खाने हैं। तो मैंने बोला कि चलो आज तो इसके पापा भी एक फूल वाली होती है ना कोहड़े की, तो वो लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज पकौड़े बना ही देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं था, बस 7-8 ये फूल होंगे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बेसन घोला था, लेकिन कितना भी कुछ कर लो ना बेसन बच ही जाता है अंत में। तो मैंने क्या किया था ना, उसमें एक जो प्याज है ना कट करके डाल दिया था, ताकि ना मैं प्याज के भी पकौड़े बना दूँ थोड़े से, मतलब एक ही प्याज लिया था। तो चलिए हमने तो पकौड़े बना लिए। अब बहुत तेज से भूख लग रही थी, लेकिन अशोक जी घर पे नहीं आए थे। मैंने सोचा कि मिष्टी को खिला लेते हैं, लेकिन मिष्टी खाने वाली ही नहीं थी। बोली कि मम्मी जब तक आप लोग नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला कि जब तक हम नहीं खाते और हस्बैंड नहीं आ जाते हैं तब से कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि धनतेरस में बहुत सारा काम होता है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडशीट लगाने। जी हाँ, ये न्यू बेडशीट है और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आ रहा था, इसीलिए मैंने इस बेडशीट को यहाँ पे लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं बेडरूम में ही अपने बेड को ठीक ठाक कर रही हूँ। फिर आती है दूसरे बेड की बारी, जिसमें मम्मी पापा जी रहते थे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बेडशीट धुल के रख दिया था, अब सिर्फ बेड लगाना था, मतलब बेडशीट लगाना था। तो ये मैंने करवा चौथ में जो बेडशीट बिछाई थी वही बिछा दिया है यहाँ पे। ये प्योर कॉटन बेडशीट है, और प्योर कॉटन जो बेडशीट होती है ना मुझे काफ़ी पसंद आती है और उसमें ना कंफर्टेबल फील होता है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने ये भी बेड अच्छे से लगा दिया है। और अब आती है भूख लग गई थी बहुत तेज़, अशोक जी भी आ गए थे, तो चलो खाना खा लेते हैं। दाल चावल बैगन का चोखा और पकौड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मन भरने वाला, दिल भरने वाला और पेट भरने वाला भोजन। जी हाँ, ये हम लोग दोपहर का खाना है। खाना खाने के बाद हम रुक तो नहीं सकते ना, क्योंकि आज तो धनतेरस है। लेकिन ये पार्ट 1 है डेकोरेशन का, पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा आप सब कि हमारा घर आखिर में कैसा तैयार हुआ था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने सोफे को क्या किया था ना, कवर किया था, मतलब कि तो
सोफा वगैरह ठीक करने के बाद ना अब आती है पर्दे की बारी। तो मैंने आज ही पर्दा सब जगह लगा लिया था, क्योंकि अब दिवाली में टाइम भी नहीं है और पूजा भी करना हो रहा है ना। कार्तिक का महीना चला है तो सुबह शाम भी दिया वगैरह जलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं गाइज, है ना। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, फिर भी मेरे टाइम बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मुझे लगता है ना कि मैं पहले ही ये चीज़ें कर लूँ। शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद पूजा करने का कोई फायदा मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सब चीज़ अच्छे से कर लिया है और टेबल पे भी क्लॉथ बिछा दिया है। अब यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो मंडप लगा रहे हैं भगवान जी का, लक्ष्मी जी गणेश जी का। तो ये कैसा लगा है मैं आप सबको बाद दूसरे वाले वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने काम थोड़ा स्टॉप कर दिया था और सबसे पहले हम चारों तरफ जहाँ जहाँ दिया जलाते हैं वहां जला दिया था। Happy Dhanteras all of you.